शुरुआत करते हैं मैथ्स में एक चैप्टर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। कौन सी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं सर। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए आज की चैप्टर जो है बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर का आई होप नाम दिख रहा होगा सर। ठीक है, नाम दिख रहा है सबको, क्लियर है। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो क्या पढ़ेंगे, तो बोलेंगे आज जो चैप्टर सर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सी चैप्टर पढ़ेंगे। तो चैप्टर पढ़ने वाले हैं कौन सा, तो बोलेंगे चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन। अब इसी को कहीं कहीं अलग अलग बुक्स में इसी का नाम है सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कहीं कहीं इसका नाम चेंजेस करके रखा है। एनसीईआरटी में इसी को सिंपल इक्वेशन कह के रखा है और बहुत सारे बुक्स में, अलग अलग बुक्स में इसी का नाम सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल के नाम से दिया गया है। तो आइए हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन में कैसे हम लोग क्या क्या पढ़ना है, इसके इंट्रोडक्शन क्या होता है लीनियर इक्वेशन। तो आपने जब देख रहा होगा लिखा क्या है, दो स्टूडेंट की बात हो रहा है, किसका किसका, तो बोलेंगे दो स्टूडेंट में यहाँ पे बात हो रहा है, किसका किसका बात हो रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे जो बात हो रहा है सर वो टू स्टूडेंट में हो रहा है, रंजन एंड फैजान एंड वेयरबिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसके किसके, रंजन और फैजान, वेयर मतलब रंजन ये है और फैजान ये है, और ये को उनके कौन है, टीचर है, मैडम जो पढ़ा रही हैं। तो वो रंजन है, फैजान वेयर बिंग टॉच मैथमेटिक्स बाय देयर टीचर्स फॉर क्लास 7। ये क्लास 7 का बच्चा, दो बच्चे हैं क्लास 7 के सर, जिसका नाम रंजन और फैजान, उसे टीचर्स क्या करी, पढ़ा रहे हैं। तो द टीचर आस्क्ड रंजन टू think of a number, then ask him to the multiply that the number by 3 and 4। तो किसके किसके कौन कौन सी नंबर के बारे में बोला है, 3 और 4 नंबर के बारे में बोला है। द प्रोडक्ट देन द आस्क रंजन टू शेयर द नंबर he said that the number is 19। तो मतलब यहाँ पे टीचर स्टूडेंट के बीच में क्या हो रहा है, बात हो रहा है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं क्या, नाउ एवरी वांट्स टू। ठीक है, ये मतलब एक बात कहा गया है कहानी के रूप में। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से चीजें को क्या करते हैं, आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ से चीजें को आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है क्या, व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है सर, इक्वेशन क्या होता है। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास 3x + 4, मतलब कि ऐड करने के लिए बोल रहा था क्या, +4 करने के लिए बोल रहा था, एंड प्रोडक्ट विच गिव द 3x + 4। अब अगर इस प्रकार से दिया हुआ, फाइनल नंबर 19 है हमारे पास, अगर यहाँ से हमें अगर निकालना होगा, मुझे एक क्वेश्चन अगर मुझे ऐसा निकालना हो, नंबर, जैसे यहाँ पे दिया क्या है, दिया हुआ है 3x + 4। अगर यहाँ से बोल दिया जाए बच्चों कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करो, तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि नहीं सर। इस प्रकार से 3x + क्या लिखा हुआ है, 3x + 4 है, इक्वल्स टू मुझे क्या है, 19। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, कैसे सर, बोलेंगे 3x = 19 और माइनस इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 19 में 4 जाएगा, क्या बचेगा, 15, इधर क्या हो गया, x। तो x = कितना हो जाएगा बच्चों, 15/3। 3 के टेबल में 15 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब जब बात समझ में आ गया तो आगे हम लोग चलते हैं सर नेक्स्ट। ठीक है ना, इसी टाइप से आगे हम लोग की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग समझते हैं चीजें को अच्छे से सर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब तो यहाँ तक दिख रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं सर। यहाँ से क्या बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है यहाँ पे
कि when the expression is equal to quantity which may be the constant or their expression is known as the equation। मतलब इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन, तो व्हाट इज इक्वेशन का डेफिनेशन है क्या है कि सर when and the expression is equal to a क्वांटिटी, मतलब एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों साइड का क्वांटिटी, विच में बी द कांस्टेंट और अदर एक्सप्रेशन इज नॉन एज द इक्वेशन। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे अगर आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाएं तो देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन क्या लिखा हुआ है 3x + 4, आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है 3x + 4 इक्वल्स टू क्या है 19x। तो आप यहाँ तक बात को समझें कि ये जो 3 दिख रहा है सर, ये 3 को क्या कहेंगे, ये x को क्या कहेंगे और ये 4 को क्या कहेंगे और 19 को क्या कहेंगे। तो वही बात आप देख रहे हैं। तो सर ये x जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग सर वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल से पहले वाला जो नंबर होता है सर इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं सर, कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, कोफिशिएंट इसको कहते हैं। और 4 और 19 जो है वो क्या दिख रहा है सर, तो 4 और 19 जो दिख रहा है ना सर, 4 और 19 जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा हम लोग क्या कहेंगे, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा सर, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, और ये 19 जो है ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और आप एक बात और समझो यहाँ से सर कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर दिख रहा है ना, दैट इज ये क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है बच्चों। ये क्या कहलाएगा सर, ये एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहला जाता है सर। और ये 19 जो है, ठीक है ना, अब यहाँ से हम बात करेंगे, एक एक्सप्रेशन ये हो गया सर हमारे पास, कोफिशिएंट हो गया। अब अगर हम बात करें टर्म का, तो टर्म, कितने टर्म दिख रहे हैं, तो एक टर्म ये बन रहा है सर 3x, एक क्या बन रहा है 4, और एक क्या बन रहा है 19। तो टोटल अगर टर्म्स की बात करें तो टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, तो कहेंगे टोटल जो यहाँ पे टर्म्स बन गए हैं सर, ये 3 टर्म्स बन गए हैं। कितने टर्म्स हैं, 3। और ये पूरा, ये डाटे, ये पूरा जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, यही सर हमारे पास पूरा जो होता है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इक्वेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे बच्चों, इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आया। देख रहे होगे x के पहले 3 लगा हुआ, दैट इज द कोफिशिएंट, ठीक है, ये वाला एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया, और ये भी एक 19 भी जो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, ये टर्म कहलाएगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए वेरिएबल, वेरिएबल किसको कहते हैं, तो वेरिएबल हम लोग किसको कहते हैं सर, तो वेरिएबल सिंबल फॉर एंड द अननोन नंबर, उसमें कोई नंबर नहीं होता, वहां पे क्या क्या हो सकता है सर, एक्स वाई जेड यू वी एक्स ए बी सी डी, एक ही कुछ भी हो सकता है जिसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जांपल एक्स इज अ वेरिएबल इन, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया है 3x + 4, इसमें x क्या हो जाएगा आपके पास, वेरिएबल हो जाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ से। कोफिशिएंट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट किसको कहते हैं बच्चों, अगला समझो कोफिशिएंट किसको कहते हैं, कोफिशिएंट द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट हम लोग किसको कहते हैं कि प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है वेरिएबल के साथ, ठीक है, प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट लिखा होता है वो वेरिएबल के साथ होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं क्या। तो प्रोडक्ट जैसे आपके पास 3x हो गया, हो सकता है यहाँ पे 4x होगा, हो सकता है 9a होगा, 7b भी हो सकता है, तो ये जो एक पूरे के पूरे 7b दैट इज ये क्या कहला जाएगा, प्रोडक्ट कहला जाएगा। इसमें 7 जो है ये क्या कहला जाएगा, ये कोफिशिएंट कहला जाएगा, समझ गए, ये क्या कहला जाएगा, कोफिशिएंट। अब देखिए व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या है, कांस्टेंट कहने का मतलब हुआ इट इज द फिक्स नंबर, इट इज द फिक्स नंबर, जो नंबर हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। समझ गए बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब कांस्टेंट में समझो क्या है सर, फॉर एग्जांपल जैसे 3x + 4 लिखा हुआ है, तो 4 इज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बच्चों। तो ऐसे अगर हम आपसे एक एग्जांपल पूछें, बताओ तो 9x + 3 है, तो इसमें कांस्टेंट कौन होगा बच्चों, बता सकते हो, 9x + अगर 3 हो, इसे अगर पूछा जाए इसमें कांस्टेंट कौन होगा बच्चों, तो बता सकते हो कि
कहेंगे बिल्कुल सर, क्यों नहीं बता सकते। यहाँ कहेंगे सर 3 क्या हो जाएगा सर, मेरे पास सर कांस्टेंट हो जाएगा। 3 क्या होगा सर, कांस्टेंट कहला जाएगा। तो बताओ यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बात बता दो। आ गया बात समझ में सर? जब यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई कि सर क्या है कांस्टेंट, क्या है कोफिशिएंट, क्या है वेरिएबल, अब समझिए सर यहाँ से एक बात और, एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन में कहना चाह रहा है यहाँ पे, एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, तो एक्सप्रेशन सर हम लोग किसको कह रहे हैं, आइए यहाँ से हम लोग समझते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन नंबर, सिंबल, एक्सप्रेशन में क्या हो सकता है सर, नंबर भी हो सकता है और सिंबल। एंड द ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है ना। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है। ये सब के सब क्या कहलाएंगे सर, ये सब आपके पास ऑपरेशन कहलाते हैं। एक चैप्टर पढ़े थे रेशनल ऑपरेशन नंबर, तो उसमें ऑपरेशन नंबर में आपको सिखाया था प्लस, माइनस, इंटू और क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। अब बात कर रहा है ग्रुप टुगेदर गाइड द मेक एंड द एक्सप्रेशन फॉर द एग्जांपल 3x + 4 इज एंड द एक्सप्रेशन। ये सब के सब क्या होते हैं, एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अब अगला बात अगर हम करें सर यहाँ पे कि टर्म्स क्या होता है सर, ठीक है, टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स जो होते हैं इन एक्सप्रेशन इन द टर्म्स आर द सेपरेटेड बाय और माइनस और डिवाइड साइन। तो एक्सप्रेशन में क्या होता है, आपके पास जो साइन होगा वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है सर एक्सप्रेशन में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे 3x + 4 है, 3x - 4 हो सकता था, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ बातें हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ सारी बातें आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 3x + क्या है, 4 है मेरे पास, दिख रहा है ना। 3x + क्या दिख रहा है मेरे पास, 4 दिख रहा है यहाँ पे सर, ठीक है। तो बीच में यहाँ प्लस है, हो सकता है यहाँ पे प्लस की जगह में माइनस भी हो, गुना भी हो सके, डिवाइड भी हो सके, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यही हमारे पास जो बनेगा, ये मिल करके जो टोटल बनता है सर, यह गैटिज क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। समझ गए, समझे कि नहीं? सब सारी चीजें मैंने समझा दिया टर्म्स के बारे में आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं सर हम लोग नेक्स्ट, अगला समझते हैं, अगला टॉपिक के बारे में क्या है सर। फिर उसके बाद रूट ऑफ सॉल्यूशन है। रूट ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड। मतलब कि रूट या सॉल्यूशन हम लोग उसी को कहते हैं कि मतलब द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल एक्स वाई जो जेड है, उस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई जो करेगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट या सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले, ठीक है ना, अगर हम अब अगले अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे, तो हम लोग ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ जो दिख रहा है वो दिख रहा है क्या, द रूट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फॉर द एग्जांपल x = 5, द रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे इसमें हमने अभी अब सॉल्व करके आपको दिखाया था कि क्या हो सकता है सर, रूट मतलब x की वैल्यू हमने देखा था 3x + क्या था, 4 = 19 था। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 3x = क्या हो गया, 19। ये प्लस में इधर जाके क्या हो गया, माइनस में, इसीलिए 3x = 19 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 15, इसलिए x की वैल्यू 15 और इधर 3 है, डिवाइड करेंगे यहाँ से तो मेरे पास जो नंबर मिल जाएगा वो नंबर कौन सा मिल जाएगा सर, तो बोलेंगे यहाँ पे जो नंबर आएगा 5, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 होगा। यही बात देखें आप यहाँ पे लिखा हुआ है सर। अब बोलता है कंजर्वेशन ऑफ स्टेटमेंट इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। अब हम लोग कंजर्वेशन करना सीखेंगे कोई भी इक्वेशन को सर, कैसे करेंगे सो देखो, वही चीज लिखा हुआ है, टू द एक्सप्रेस अ गिवन स्टेटमेंट इन
form of the an algebraic equation. Algebraic equation is called the conservation of statement and the algebraic equation. उसी conservation of equation जो स्टेटमेंट दिया गया उसी को हम लोग अल्जेब्रिक इक्वेशन, जैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप अगर हम लोग आइए स्टेप कंजर्वेशन स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन क्या है। पहला स्टेप अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बोलता है गिव द स्टेटमेंट केयरफुली। हमें क्या करना है, केयरफुली उसे क्या करना है पहले देखना है सर। दूसरा बोलता है स्टेप द वैल्यू ऑफ द वैल्यू दैट इज नॉट नाउ और बी or to be found is assigned as the variable like x और y या a और b etc. ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें सर, तीसरे स्टेप उड़ा दिया सर, चौथे स्टेप लिख दिया। तो यहाँ से बात करता है एक्सप्रेशन आर फॉर्म एज द पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चंस मार्क दिस LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग किधर जाते हैं, द एक्सप्रेशन आर इक्वेटेड विच द वैल्यू गिवन इन द इक्वेशन मेक दिस द राइट हैंड साइड। मतलब LHS के साइड अगर हम बात करें, LHS और इधर क्या होता है RHS, इसके दो साइड होते हैं जब हम इक्वेशन लिखते हैं। तो सर कैसे इक्वेशन लिखेंगे देख रहे हैं। अगला बोलता है एग्जांपल हम लेते हैं, बोला क्या 5 टाइम्स अ नंबर एडेड टू 6, मतलब 5 टाइम्स नंबर को ऐड करना किसके साथ, 6 के साथ। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स सी 5 अगर हम लेते हैं, अगर उसका बोल रहा है अगर मेरे पास कोई नंबर है क्या x है और उसको कितने टाइम्स 5 टाइम्स बोला, तो 5 इंटू एक्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, बोलेंगे सर 5x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे, 5x मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 5x मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा सर। अब कहेंगे सर कि उसमें ऐड कितने करना था, 6, और इज मतलब हो गया इक्वल, ऐड करना है 6 और इज हो गया इक्वल। इक्वल कितना दिया हुआ है मुझे, 32 दिया है फ्रॉम एंड द अलजेब्रिक इक्वेशन, और ये किसमें सेट हो गया, अलजेब्रिक मतलब एक्स वाई जेड लग गया, तो जाके अलजेब्रिक इक्वेशन में सेटअप हो गया। देखिए 5 टाइम्स ऑफ द नंबर कितना कहलाएगा सर, 5x कहलाएगा। ठीक है ना, क्या कहलाएगा हमारे पास, 5 टाइम्स जो नंबर दिया गया वो क्या कहला जाएगा मेरे पास, तो बोलेंगे जो 5 टाइम्स नंबर जो दिया गया है ये हमारे पास क्या बन जाएगा सर, तो 5 इंटू अगर x करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 5x मिल जाएगा सर। बिल्कुल सही है। अगला बात कर रहे हैं कि उसमें ऐड करना था, 6 ऐड कर दिया, बन गया क्या 32। एग्जाम्पल 2 हम लोग उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, पहले अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा सर, बोलेंगे 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 32। तो सर इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, बोलेंगे 5x इक्वल्स टू 32, ये प्लस उधर जाके क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा सर। माइनस में हो जाएगा तो सर अब हम लोग समझे यहाँ से बात को, क्या कर सकते हैं सर, हम लोग यहाँ से आगे देख सकते हैं कि 5x है, 5x के पास 32 में 6 चला जाएगा, तो बताइए कितना बचेगा सर। तो हम अगर बात करें कि 32 में अगर 6 जाएगा तो 30 और कितना बच जाएगा सर, तो हम कहेंगे 20, कितना बचेगा 26 बच जाएगा। तो x की वैल्यू आप यहाँ से चाहो तो निकाल सकते हो, x की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो बोलेंगे 26/5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना हो गया, 26/5 हो जाएगा। क्लियर है मैम। उसी प्रकार अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, अ नंबर डिक्रीजेज बाय द 10, ठीक है, अ नंबर इज डिक्रीजेज बाय 10 इज 25, मतलब नंबर को डिक्रीजेज करना कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, और मुझे मिलेगा क्या 25 के बराबर मिलेगा। हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन पे हम लोग कैसे बनाएंगे सर, नंबर जो मेरे पास है इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, y मान के चल गए हैं। ठीक है, कितना मान के चल गए y, और मेरे को नंबर कितना माइनस मतलब डिक्रीज करना है, 10 करना, और मिलेगा कितना, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं y नंबर है सर, इसमें 10 डिक्रीज का मतलब होता है माइनस करना, माइनस करेंगे और मुझे कितना मिल जाएगा, बोलेगा 25 मिल जाएगा। मुझे y का वैल्यू फाइंड करना कितना हो जाएगा, 25 प्लस अगर हम करें इधर माइनस में है उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा तो सर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस क्या हो गया 10 हो गया, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों, बोलेंगे 35 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, निकाल सकते हो y का वैल्यू 35 हो जाएगा। अगला उसी प्रकार से है, अ नंबर इंक्रीजेज बाई 15, अब नंबर इंक्रीज कर रहा है 15 बार, ठीक है ना, नंबर इंक्रीज कर रहा है 15 बार और इक्वल टू 25 मिल रहा है, तो इसको भी आप बना सकते हो। नंबर इंक्रीज करवाना है कितने बार, तो बोले नंबर इंक्रीज करवाना है सर 15 बार। तो आइए हम लोग इसको भी दिखाते हैं बना करके सर, कैसे हमारे पास ये भी क्वेश्चन को बना सकते हैं सर।
ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं ऐसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आइए बनाते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या बोल रहा है, अ नंबर इंक्रीजेज बाई 15 टाइम्स। इंक्रीज मतलब तो कोई भी नंबर मान लो x है, ये 15 टाइम इंक्रीज करेगा मतलब प्लस 15 हो जाएगा, इक्वल टू 25, इक्वल टू 25। ये गाकेज इक्वेशन, ये इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है। इसके फॉर्म में लिख दिए बच्चों, इक्वेशन के फॉर्म में। अब इसको अगर हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि तो ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में, और 25 में अगर 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो बोलेंगे सर 0, और यहाँ पे जाएगा तो 1, तो मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बच जाएगा x की वैल्यू से। क्लियर है बात, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, मुझे 10 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, क्लियर है। तो फिर हम लोग चीजें को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, चीजें यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो फिर हम लोग अब आगे की ओर देखते हैं अगला पेज में कि क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब अगले पेज में क्या कहता है, वही चीजें वहां पे दिया था, इंक्रीजिंग करके आगे बढ़ाया था। चौथे क्वेश्चन को आप देख सकते हो। चौथे क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रहा है, ठीक है ना, चौथे क्वेश्चन को आप देख लो, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। आप अगर हम बात करें यहाँ पे कि चौथा क्वेश्चन जो है सर, ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन जो मेरे पास है, इसमें जो दिया गया है, अगर हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन में, क्या कर रहा है 4 नंबर पे क्वेश्चन पे पढ़ो। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सम ऑफ अ नंबर एंड 5 टाइम्स। कितने टाइम्स बोला, 5 टाइम्स। हम कोई भी एक नंबर मान ले, यहाँ पे देखिए नंबर ए मान के रखा है, आप चाहो ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान ले। कितने टाइम, 5 टाइम्स। अगर 5 टाइम्स, अगर 5 ए को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें कितना मिल जाएगा बच्चों, बोलेंगे 5 मिल जाएगा सर, बिल्कुल सही है। अब बोला 5 टाइम्स करने पे इज द नंबर इज 72, मुझे नंबर कितना मिलेगा सर, बोलेंगे 72 मिल जाएगा सर। कितना मिल जाएगा बच्चों, 72 मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो हमारे पास पहले नंबर कितना था, ए था, उसमें 5 टाइम्स किए तो 5 है, और मिल गया कितना मुझे, 72 मिल गया। और इस फॉर्म में जो सेट कर दिए, इसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। ये कौन से फॉर्म हो गया, अलजेब्रिक, जहां ए बी सी या एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो रहेगा वो दैट अलजेब्रिक फॉर्म कहलाएगा। कौन सी फॉर्म कहलाएगा, अलजेब्रिक फॉर्म कहलाएगा सर। क्लियर है बात यहाँ पर, क्या कहेंगे हम लोग, अलजेब्रिक फॉर्म कहेंगे। अब अगर हम बात करें आगे, आगे बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है सर। अगला क्वेश्चन कहता है एग्जांपल नंबर 5 में, हाफ ऑफ अ नंबर इज 20। कोई नंबर हम ले लेते हैं, मान लो हम एक्स वाई जेड, यहाँ पे आपने नंबर जो लिया और डब्ल्यू ले लिया, तो हमने कोई भी नंबर ले लिया, क्या ले लेते हैं कि हम डब्ल्यू ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, नंबर ले लिया मैंने डब्ल्यू से, उसका बोल रहा है क्या, हाफ करने के लिए। तो डब्ल्यू का अगर हमने हाफ किया, तो डब्ल्यू का हाफ करेंगे तो कितना मिल जाएगा सर मुझे, तो डब्ल्यू का अगर मैं हाफ कर दूं तो कितना कर सकता, हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसे कर दिया। और उसके बाद क्या बोला, इज 20, इज क्या बोल रहा था, 20 लेस दैन, ठीक है, इज 20 लेस दैन, इज 20 लेस दैन मतलब माइनस कितने टाइम, 2 टाइम्स इटसेल्फ, 2 टाइम इटसेल्फ। जो नंबर हमने लिया था डब्ल्यू, तो उसके साथ हम लोग कर देंगे 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 2W हो जाएगा सर। कितने हो जाएगा, 2W हो जाएगा सर। ठीक है, तो फॉर्म एंड द अलजेब्रिक इक्वेशन, इसे अलजेब्रिक इक्वेशन में अगर हम करें तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसको अगर हम लोग सही से करें तो ये, इसको सेट करने के लिए लिखना पड़ेगा क्या हम लोगों को सर, इधर हो जाएगा क्या हमारे पास 2W माइनस 20 को सेट करेंगे कितना हो जाएगा, W/2, इधर हो जाएगा कितना 2W माइनस 20 हो जाएगा, 2W माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ गए बात। तो ये गैकिज कौन से फॉर्म हो गया, अलजेब्रिक फॉर्म में हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल नंबर, अगर हम 6 की बात करें, कौन सी नंबर पे बात करें एग्जाम्पल, अगर हम 6 पे बात कर लेते हैं तो 6 पे क्या बोलता है, 1/4 ऑफ नंबर, 1/4 कोई भी नंबर लिए हमने x, इसका 1/4 किया तो कितना हो गया, 1/4
4 हो गया सर। कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और उसमें क्या होगा 1/4 था नंबर प्लस 6, उसमें कितना प्लस करना था 6 प्लस कर देना था और मिलता कितना इज इक्वल टू 8, तो मिल गया मुझे सर 8 फ्रॉम एंड द अलजेब्रिक इक्वेशन। इसे अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो 1/4 x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा सर। ये दैट इज द अलजेब्रिक फॉर्म। ये क्या कहलाएगा दैट इज अलजेब्रिक फॉर्म कहलाएगा सर। क्लियर हो गया बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यही हमारा क्या है अलजेब्रिक फॉर्म कहलाएगा सर। ठीक है ना, अलजेब्रिक फॉर्म कहलाएगा। तब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, अगले पेज पे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ तक सर। ठीक है, तो आपने आज कितना देख लिया सर? हम लोगों ने 3-4 टॉपिक्स हम लोगों ने आज पढ़ा सर। इक्वेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो किसके किसके बारे में हम लोग पढ़े सर? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसके किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा सर। तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया था सर। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आना था। किधर आना था? 7 की ओर आना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 की पे हम लोग बात कर ले थोड़ा। तो आई होप दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा। 7 में हम लोग आइए थोड़ा सा डिस्कस करें। तो 7 में डिस्कस कर लो। क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है क्या, कन्वर्ट द फ्लोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, इसे क्या करना है इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट। अब जस्ट ऐसे लिखा हुआ है x - 7 = 12, इसे यहाँ पे लिखना है तो क्या लिख सकता है नंबर x डिक्रीजेज बाई 7 = 12। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ऊपर वाले में हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट वाला में क्या कहेंगे अ नंबर x। यहाँ पे नंबर कौन सा है x है और डिक्रीज मतलब माइनस का साइन है तो क्या कहेंगे डिक्रीजेज कहेंगे सर। तो डिक्रीजेज बाय 7 इच कितना मिल रहा है 12 मिल रहा है। कितना मिल रहा बच्चों 12 मिल रहा, इसीलिए मैंने कितना लिख दिया 12 लिख दिया। डिक्रीजेज बाई क्या हो गया इज द 12, मुझे कितना मिला 12 मिला। तो दूसरे में क्या लिखेंगे 5w = 25 है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं दूसरे नंबर, ये फर्स्ट नंबर का था, दूसरे नंबर का क्या लिखोगे 5 टाइम्स नंबर w इज कितना मिल गया मुझे 25, तो मैं 25 लिख दिया है। ठीक है, दूसरा में क्या लिखा 2n + 7 = 8, तो 2n + 7 = 8 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2n है मतलब कि 2 टाइम्स है तो बोलेंगे 2 टाइम्स नंबर n, 2 टाइम्स नंबर n एडेड टू 7, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्या है 7 क्या हुआ है। ठीक है, नंबर एडेड टू 7 इज कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है 2n + 7 = 8 मिल रहा है। तो उसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं सर इस टाइप से। उसके बाद आइए नीचे वाले क्वेश्चन पे पढ़ो। नीचे वाले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 - 5 = 7, मतलब y/4 लिखा हुआ, y/4 मतलब 4 टाइम्स है। तो हम लोग चौथे क्वेश्चन के लिए क्या लिख सकते हैं सर 1/4 ऑफ अ नंबर y मीन्स 5 या y - 5 इज कितना मिल रहा है तो बोलेंगे माइनस करने के बाद इज = 7 मिल रहा है, इसीलिए इज 7 लिख देंगे सर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपने बातों को समझा सर। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं।
ठीक है ना, इस टाइप से क्या करेंगे, लिख सकते हैं। तो एक आइए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राम फादर इज 40 ईयर्स ओल्ड। राम के पिता का जो एज है सर वो कितने साल है, 40 ईयर्स ओल्ड, मतलब 40 साल हो चुका है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स राम एज, मतलब यहाँ पे बोल रहा है ही इज 4 ईयर्स, मतलब 4 साल के बाद की बात है, ओल्डर देन 3 टाइम्स, मतलब 4 साल के बाद राम का जो एज होगा उस एज का उनके पिताजी जो होंगे वो कितने टाइम्स हो जाएंगे, 3 टाइम्स के बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम एन इक्वेशन फॉर दिस केसेस, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मान के चलना होगा क्या, अगर हमें बनाना है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन चाहिए तो सर हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आइए 8 नंबर क्वेश्चन, ये जो 8 नंबर दिख रहा है इसको बनाते हैं सर। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले किसका एज लेके चलेंगे, राम का एज के चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लेट या सपोज लेट राम्स एज इज राम एक्स एज इज एक्स ईयर्स, ये क्या हो जाएगा सर, एक्स ईयर हो जाएगा, एक्स ईयर्स हम लोग मान के चलें, ठीक है। कितना ईयर्स मान के चलोगे, एक्स ईयर्स हम लोग मान के चलेंगे सर, ठीक है ना। हम लोग क्या मान के चलेंगे, एक्स ईयर्स मान के चलेंगे, या हम लोग चाहें उधर भी जाके बना सकते हैं इस, ठीक है, या हम एक्स ईयर्स मान के चलेंगे यहाँ से। अब अगर हम लोग बात करेंगे आगे, अगला क्या बोल रहा था, एक्स ईयर्स, उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन बोला नाउ राम फादर एज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स, मतलब कि 4 साल के बाद, कितने साल के बाद, 4 साल के बाद 3 टाइम्स, कितना 3 टाइम्स हो जाएंगे, कितना राम एज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 9 अब हम लोग देखते हैं कि राम फादर एज, अब राम का जो फादर का एज होगा, ठीक है ना, राम फादर एज, राम फादर एज, अब राम के फादर्स का जो एज होगा सर वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर यहाँ पे 4 ईयर्स जो दिया गया उसके पिताजी का एज, ठीक है ना, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स, ठीक ना, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स राम एज। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर हम लोग, 4 ईयर्स ओल्डर, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, और नहीं दिख रहा है तो सर हम लोग इसको आगे बनाते हैं स्लाइड में सर, ज़्यादा अच्छा आपको दिखेगा सर, ठीक ना। देख हम लोग स्लाइड ले लेते हैं सर, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहला क्या क्या से हम लोग लेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सॉल्यूशन पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या था, लेट हम लोग कर रहे थे राम एज इज एक्स ईयर्स, ठीक है। अब नाउ राम्स फादर एज, ठीक है, राम्स फादर्स एज, राम का फादर का एज जो होगा वो राम का 3 टाइम्स, मतलब ये x है तो सर x में अगर हम कर देंगे 3 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस इसमें कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, मतलब 4 साल के बाद की कहानी है। तो राम का एज कितना हो, उसके पिता का एज कितने साल के बराबर हो जाएगा, तो सर 40 ईयर्स के बराबर हो जाएगा, यही बात क्वेश्चन में बोल रहा है। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो 3x + 4 = कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करो तो कितना हो गया सर, 3x, ये 40 हो गया, इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, -4, और 3x = कितना मिल जाएगा सर, मुझे 36 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू निकालो, 36 बाई क्या हो गया मेरे पास, 3 हो गया सर। तो इसे अगर हम लोग कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = कितना हो जाएगा, 3 × 1 = अगर हम बात करें तो 3 × 1 = कितना हो जाएगा वो, और यहाँ पे करेंगे 12, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 ईयर्स हो जाएगा। और उसकी अगर हम पिता का बात करें तो जब इस समय की बात है तो उस समय उसका पिता की आयु यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ठीक ना। ये अगर कितने साल का हो गया, 12 साल का हो गया सर,
ठीक है। उसका राम का एज जो हो जाएगा कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा सर। आप देख सकते हो आंसर भी, जो राम का एज होगा वो कितने साल होगा सर, वो 12 साल होगा सर, ठीक है ना। और राम का एज कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 साल हो जाएगा सर। ठीक है, ये आगे इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं किया सर, ठीक है, आगे सॉल्व करोगे 12 साल हो जाएगा सर, ठीक है। तो आपने यहाँ तक बातों को भी समझा अच्छे से। अगला हम लोग को पढ़ना क्या था, अगला टॉपिक था सॉल्विंग एन इक्वेशन बाय द ट्रायल एरर मेथड। अब ट्रायल एरर मेथड में क्या पढ़ना है, इन दिस मेथड वी substitute different value of the variable and check the whether LHS equals to RHS for that the specific value and the value for which it satisfy the given equation will be our answer। अब हम लोग को पढ़ना है, अगला आंसर निकालने के लिए सीखना है अगले क्वेश्चंस के ऊपर से। तो अब चले क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग निकालते हैं सर, क्वेश्चन को आगे तरीके से सॉल्व करते हैं सर। आइए हम लोग लेके चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, कौन से क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहले क्वेश्चन को अब ध्यान से देखो सर, पहला क्वेश्चन क्या रहा है, पहला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके पास क्या रहा है, पहला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है सर वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पे हम आ जाइए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सॉल्व द सिंपल इक्वेशन। अब इक्वेशन को क्या करना है, सिंपल इक्वेशन में सॉल्व करना है। x + 5 = 8 है। द ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल और एरर मेथड से आपको क्या करना है, इसको मतलब कि सॉल्व करना है सर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ सर, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायल एरर में, ट्रायल का मतलब ट्रायल करना है सर। एक बार हम x की वैल्यू क्या रख के देखेंगे 1, तो हम चेक करेंगे LHS इक्वल टू मेरे पास RHS जो है इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं सर हम यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS करने के लिए कर क्या रहे हैं, बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया था x + 5 = 8। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो बताओ प्यारे बच्चों कि क्या होगा सर। तो कहेंगे x की वैल्यू 1 पुट करें, 1 + 5 = 8, इसीलिए 6 = क्या हो जाएगा 8। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS नॉट सेटिस्फाई, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पहला सर नॉट सेटिस्फाई। बताओ कोई दिक्कत है। अगर हम बात करेंगे इसके, अगर दूसरा ट्रायल करें, दूसरा ट्रायल करते हैं कि x की वैल्यू क्या रख के चलना है, 2 चलना है, तब चेक करना है कि LHS और RHS जो होगा मुझे वो इक्वल होगा कि नहीं सर। हम कहेंगे x + 5 = क्या होता है, 8 होता है सर। तो x की वैल्यू क्या रख दिया जाए, 2 रख दिया जाए, तो 2 + 5 + 8 तो 7 = 8, ये भी इक्वल नहीं है, तो कहेंगे LHS इक्वल टू RHS यहाँ भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें x की वैल्यू क्या रख लिया जाए, 3 रख लिया जाए। अब हम प्रूफ करते हैं LHS इक्वल टू RHS, तो प्रूफ करके दिखा सकते हो सर, क्या दिखा सकते हैं, बोलेंगे सर x + 5 = 8 है। तो अगला अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह में कितना मान रखना है, 3 रखना है। 3 + 5 = 8, इसलिए 8 = 8, दैट इज LHS इक्वल टू RHS प्रूफ दैट है। तो यहाँ पे क्या सकते हैं, x = 3 इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। मतलब x की वैल्यू जब हम लोग 3 रखते हैं सर, तो इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू जो होगा वो इक्वल हो सकता है। तो इस मेथड को हम लोग कौन सा बोले सर, तो कहेंगे सर ट्रायल एंड एरर मेथड। ये कौन सा मेथड हुआ, ट्रायल एंड एरर मेथड हुआ। अब जो हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में, वो पढ़ेंगे सॉल्विंग एंड इक्वेशन बाय सिमेट्रिक मेथड। अब सिमेट्रिक मेथड क्या होता है सर, सिमेट्रिक मेथड के बारे में थोड़ा समझाइए। तो सिमेट्रिक मेथड में आप देखिए क्या बोलता है, द ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर द फाइंडिंग। मतलब ट्रायल और एरर मेथड जो है वो क्या करेगा, आपको यहाँ पे फाइंडिंग करेगा। द सॉल्यूशन ऑफ द एन इक्वेशन मे बी टाइम कंज्यूमिंग एंड द नोट इज द डायरेक्ट मेथड।
to find the solution. So we shall study the symmetric method और balancing method solving the simple equation. तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन को क्या करेंगे, मतलब ट्रायल करने वाले में टाइम टेकिंग देखा मैंने बहुत ज्यादा लगा, इसीलिए हम लोग जो टाइम टेकिंग लग रहा था वो टाइम टेकिंग ना लगा के करना क्या है यहाँ पे सर, हम लोग फाइंडिंग सॉल्यूशन करना, मतलब किस मेथड से करना है, तो सिमेट्रिक मेथड में बैलेंसिंग मेथड से हम लोग इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कोई भी सिंपल इक्वेशन को। तो कैसे करते हैं सर हम लोग सिंपल इक्वेशन को सॉल्व, तो आइए हम लोग समझते हैं सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं सर। ठीक है, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आइए हम लोग क्या करेंगे समझते हैं। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तो ये हमें यहाँ तक था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो LHS इक्वल टू RHS, उसी का यहाँ पे पिक्चर डायग्राम बना के दिखाया हुआ था जो अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया कि क्या ये कैसे ये इक्वल्स हो सकता है कि नहीं इक्वल्स हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यही चीजें यहाँ पे देख रहे थे इसके पिछले वाले पिक्चर में, तो यही चीजें यहाँ पे सारी बातें जो है आपको लिखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं कौन सी मेथड जो हम लोग पढ़ने वाले थे आज और अभी, ठीक है, वो पढ़ने वाले थे सिमेट्रिक मेथड। तो सिमेट्रिक मेथड का रूल नियम दिया है सर, सिमेट्रिक मेथड में क्या रूल नियम होता है, आइए रूल नियम पे हम बात करें। रूल नियम यहाँ पे बोल रहा है वी कैन द सेम नंबर ऑफ बोथ साइड इन इक्वेशन x + 5 = x, x + 5 + 2 और x + 2 10 हो गया। तो यहाँ 5 to 7 x की वैल्यू पुट कर देना था। ठीक है, आगे हम लोग मतलब यहाँ पे आपको सोचना कि क्या करें कैसे करें, किसमें प्लस करना है किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा सर, ठीक ना। तो आइए हम लोग समझते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, मेथड बनाने का बताता हूं कि कैसे हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें कि पहला क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास, आते हैं सिमेट्रिक मेथड पे। सिमेट्रिक मेथड का पहला क्वेश्चन बोला सोल्व द सिंपल इक्वेशन x + 6 = 8, x + 6 = 8 बोल रहा है। हम लोग आते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब, आइए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं देखते हैं सर, ठीक है ना। आ जाओ सर, देखो कैसे कर रहा है सर। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व में बोल रहा है क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे क्या, बहुत परेशानी है PDF से, तो क्वेश्चन ये लेते हैं बच्चों आज के लिए, कितना सिमेट्रिक मेथड में कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज की क्लास को एंगेज करेंगे सर, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा था, क्वेश्चंस आपके पास कह रहा था क्या, बोल रहा था x प्लस, क्वेश्चन कह क्या रहा था x + 6 = 8। अब आपको सोचना है कि क्या हम सब्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं सर, तो हम कर सकते थे सब्ट्रैक्टिंग क्या सर, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 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 बोथ साइड
सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 6, दोनों साइड सब्ट्रैक्टिंग क्या कर देंगे हम लोग, कितना कर देंगे, 6 कर देंगे सर। तो सब्ट्रैक्टिंग अगर 6 कर देंगे तो x प्लस 6 -6 हो जाएगा, इधर 8 माइनस क्या हो जाएगा 6, और यहाँ से अगर हम बात करें 6 में 6 चला गया तो 0 हो जाएगा, और इधर 8 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया सर। इस प्रकार से जो फाइंडिंग करेंगे इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगले क्लासेस में हम लोग चलेंगे, अगले क्वेश्चन के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सर, ठीक है। तो सभी को थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।